Hello friends, welcome back to my channel. Question number first. Prochlorperazine is used for option A, controlling nausea and vomiting. Option B, reducing pain. Option C, reducing fever. Option D, controlling blood pressure. Correct answer is option A. प्रोक्लोरोपेराजिन का यूज़ करते हैं नोज़िया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए, और इसका यूज़ हम सिजोफ्रेनिया के इलाज में भी करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Prednisolone is a type of which drug? Option A antiviral, option B antibiotic, option C antifungal, option D steroid. प्रेडनिसोलोन किस टाइप की ड्रग है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्टेरॉइड. इसका यूज़ एलर्जी कंडीशन में, ब्लड डिसऑर्डर में, स्किन डिजीज में और इन्फ्लामेशन में करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन यूज ऑफ हेपरिन? Option A to prevent blood clotting, option B to reduce pain, option C to reduce fever, option D to prevent infection. हेपरिन का यूज़ कब करते हैं? मेन यूज़ क्या है हेपरिन का? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग. हेपरिन जो है रक्त को थक्का बनने से रोकता है, जो ब्लड क्लॉट होता है उसको बनने से रोकता है. ठीक है, ये एंटीकोगुलेंट है, ये इंक्रीज करता है एंटीथ्रोबिन की एक्टिविटी को, और इसका यूज़ करते हैं एंजाइना के केस में और हार्ट अटैक के केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द मेन यूज ऑफ रेनिटिडीन? ऑप्शन ए टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, ऑप्शन सी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक. और रेनिटिडिन का यूज़ करते हैं हम जब जो स्टमक है उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है, और हार्ट बर्न के केस में इसका यूज़ किया जाता है. इसके अलावा गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज में भी इसका यूज़ करते हैं, और स्टमक अल्सर के केस में भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द मेन इफेक्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग? नारकोटिक दवाओं का मुख्य प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ना, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग फीवर, ऑप्शन सी पेन रिलीफ, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. नारकोटिक जो ड्रग्स होती है उनका मेन यूज़ क्या होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेन रिलीफ. ये ओपोइड क्लास की ड्रग होती है, ये एज ए पेन किलर इनका यूज़ किया जाता है, जैसे कि ओपियम, मॉर्फिन, कोडिन, ये सभी नारकोटिक ड्रग्स होती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटीपायरेटिक ड्रग्स आर यूज्ड फॉर ऑप्शन ए रिड्यूसिंग फीवर, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग पेन, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग एलर्जी, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर. एंटीपायरेटिक ड्रग का यूज़ कब करते हैं? रिड्यूसिंग फीवर. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. और एंटीपायरेटिक्स के कोई कुछ कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती हैं. और जो आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन सही नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेन यूज ऑफ ओमेपेराजोल? ऑप्शन ए टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, ऑप्शन डी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक. ओमेप्राजोल का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? पेट में जो एसिडिटी उत्पादन होता है उसको कम करना. ओमेप्राजोल का यूज़ हम स्टमक में जो एसिड हो जाता है उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसके अलावा इसका यूज़ अल्सर में भी किया जाता है, और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Deoxycycline is a type of which drug? Option A antibiotic, option B antiviral, option C analgesic, option D sedative. डिओक्सीसाइक्लिन किस प्रकार की दवा है? ये एंटीबायोटिक है. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. और ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है. ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है. ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है. और इसके अलावा जो टेट्रासाइक्लिन जो मेडिसिन होती है
वो कभी भी जो मिल्क की जो प्रोडक्ट होते हैं उनके साथ नहीं लेनी चाहिए, और ना ही दूध के साथ लेनी चाहिए, और ना ही अगर 2 घंटे पहले भी अगर दूध पिया या दूध से बनी कोई चीज़ खाई हो तब भी इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ड्रग टॉलरेंस मीन्स? ऑप्शन ए ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी इंक्रीज नीड फॉर ए ड्रग डोजेस, ऑप्शन सी ड्रग एक्सक्रीशन, ऑप्शन डी ड्रग एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज नीड फॉर ए ड्रग डोजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main use of ibuprofen? Option A to reduce pain and inflammation, option B to reduce fever, option C to prevent infection, option D to prevent allergy। आइबुप्रोफेन जो है ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग में आती है। इसका यूज़ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ में कंडीशन में करते हैं और रूमेटॉइड अर्थराइटिस के डिसऑर्डर में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज़ पेन में भी करते हैं, फीवर में भी करते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी किया करते हैं। और ये जो ड्रग है ये ओवर द काउंटर और प्रिस्क्रिप्शन दोनों में ही अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, furosemide is used for option A to reducing pain, option B reducing fever, option C increasing urine production, option D preventing infection। furosemide का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंक्रीजिंग यूरिन प्रोडक्शन। furosemide जो है लूप डायरेटिक होती है। ठीक है, इसका यूज़ हम हार्ट फेलर की कंडीशन में और लीवर फेलर में, रीनल फेलर में इसका यूज़ करते हैं। ये लूप डायरेटिक्स की उसमें ग्लास में आती है ये मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन यूज्ड फॉर ऑप्शन ए रिलीफ फ्रॉम सीवियर पेन, ऑप्शन बी रिड्यूसिंग फीवर, ऑप्शन सी प्रिवेंटिंग एलर्जी, ऑप्शन डी कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर। मॉर्फिन का उपयोग किसके लिए होता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रिलीफ फ्रॉम सीवियर पेन। मॉर्फिन जो है नारकोटिक एनाल्जेसिक में आती है, पेन किलर के तौर पे इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासीटामोल इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए टू लोअर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी टू ट्रीट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट एलर्जीज, ऑप्शन डी टू रिड्यूस फीवर एंड पेन। जो पैरासीटामोल है इसमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती है। ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, एनाल्जेसिक भी और एंटीपायरेटिक तौर पर इसका यूज़ किया। नॉन अपोइड्स क्लास की ड्रग है ये, और इसका यूज़ हम करते हैं पेन को कम करने के लिए और फीवर को कम करने के लिए। तो ऑप्शन डी इसमें सही है, तो टू रिड्यूस फीवर एंड पेन। और पैरासीटामोल का अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ से इसके लीवर डैमेज होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ डायज़ेपम? ऑप्शन ए टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ऑप्शन बी टू रिलीव पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट एलर्जी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस। डायज़ेपम का यूज़ करते हैं एंजाइटी स्ट्रेस के लिए, सीजर में और मसल स्पास्म में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोक्सिसिलिन इज अ टाइप ऑफ विच ड्रग? ऑप्शन ए एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी एंटीवायरल, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी सेडेटिव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और चेस्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर? ऑप्शन ए टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। मेन फंक्शन क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक, पेट में एसिड उत्पादन को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the main use of beta blocker? Option A, to prevent infection. Option B, to reduce pain. Option C, to reduce fever. Option D, to control heart rate. Correct answer is option D, to control heart rate. बीटा ब्लॉकर का यूज़ हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में करते हैं, और जैसे हार्ट कंडीशन या हाइपरटेंशन में इसका यूज़ किया जाता है, एंजाइटी में इसका यूज़ किया जाता है, ग्लोकोमा की कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ये एज ए आई ड्रॉप भी इसका यूज़ करते हैं ग्लोकोमा की कंडीशन में, और एंजाइटी के टाइम पे इसका यूज़ करते हैं, माइग्रेन हो जाता है उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हाइपरटेंशन की कंडीशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज यूज्ड इन विच डिजीज? ऑप्शन ए डायबिटीज, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन? थायरोक्सिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, टू रिड्यूस एलर्जी। ऑप्शन बी, टू रिलीव पेन। ऑप्शन सी, टू सप्लीमेंट थायराइड हार्मोन। ऑप्शन डी, टू ट्रीट इन्फेक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टू सप्लीमेंट थायराइड हार्मोन। जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो T4 के नाम से भी जानते हैं। T4 ये थायराइड ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस करती है, इसको टेट्रा आइडोथायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये काफ़ी जो सिस्टम्स है बॉडी के उसको अफेक्ट करती है, जैसे कि हार्ट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, ब्रेन, बोन्स, मसल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ विटामिन डी? ऑप्शन ए, हड्डियों की मजबूती। ऑप्शन बी, दर्द को कम करना। ऑप्शन सी, बुखार को कम करना। ऑप्शन डी, रक्तचाप कम करना। विटामिन डी का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हड्डियों की मजबूती के लिए। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। और इसका ये जो विटामिन डी है ये बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसल्स के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए, स्किन पिगमेंटेशन के लिए। और एक कहाँ का इसके जो सोर्सेज है वो क्या होते हैं? सनलाइट है। ठीक है, सबसे अच्छा जो सोर्सेज का सनलाइट है विटामिन डी का। और डाइट की बात करें तो ये फूड्स वगैरह में भी अवेलेबल होता है, और उसके सप्लीमेंट्स भी अलग से लिए जाते हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो ये विटामिन के जो केमिकल नेम है ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और इनके सोर्सेज भी पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है ऑयली फिश या लीवर। ठीक है, ये इसका विटामिन डी का सोर्स है, और सनलाइट है। और इनके केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन डी का तो जैसे कैल्सीफेरॉल हो गया, विटामिन B1 का थायमाइन हो गया, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन हो गया, और विटामिन B3 का हो गया नियासिन, और विटामिन B6 का हो गया पायरोडोक्सिन, B6 का पायरोडोक्सिन, और B9 का हो गया फोलिक एसिड, B12 का होगा कोबलामिन, और विटामिन सी का हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन ई का होगा टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ए का होगा रेटिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्सेटिव आर यूज्ड फॉर? ऑप्शन ए, टू रिड्यूसिंग फीवर। ऑप्शन बी, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग पेन। ऑप्शन डी, प्रिवेंटिंग एलर्जीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, लैक्सेटिव का यूज़ किसके लिए होता है? मेनली ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का इलाज के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ड्रग मेटाबॉलिज्म मीन्स? ऑप्शन ए, ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। ऑप्शन बी, एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऑप्शन सी, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, दवा का शरीर में टूटना। ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली अल्टर ड्रग to make them easier to excrete and reduce their biological activity.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोगुलेंट आर यूज्ड फॉर ऑप्शन ए टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी टू ट्रीट इन्फेक्शन। ये ऑप्शन गलत हो गए। इसमें एंटीकोगुलेंट का यूज़ उपयोग किसके लिए होता है, ये अभी वैसे आया था ऊपर। तो एंटीकोगुलेंट जो है वो ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं, ये जो मेडिसिन है ये दैट प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फ्रॉम इन द ब्लड स्ट्रीम। जो बॉडी है हमारी उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हम एंटीकोगुलेंट का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम सब ज़्यादा हार्ट की कंडीशन में करते हैं, हार्ट अटैक की कंडीशन में, हार्ट स्ट्रोक में, ठीक है। इसका ऑप्शन वैसे इसमें गलत हो गया, इसमें लिख लेना कि टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग फ्रॉम द फॉर्मिंग इन द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट, एंटी थायराइड ड्रग आर यूज्ड फॉर ऑप्शन ए टू डिक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, ऑप्शन बी टू रिड्यूस पेन, ऑप्शन सी टू रिड्यूस फीवर, ऑप्शन डी टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, टू डिक्रीज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी थायराइड जो ड्रग्स जो होती है वो बिलोंग करती है थायरामाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट, ऑप्शन ए एलर्जी, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी पेन, ऑप्शन डी एपिलेप्सी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती है वो किस बीमारी में यूज़ की जाती है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एपिलेप्सी की कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है, एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए। ये जो मेडिसिन होती है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन होती है और इनको एंटी सीजर्स मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, immunosuppressants drugs are used in which conditions, option A to reduce pain, option B to reduce fever, option C to suppress the immune system, option D to prevent allergies. Correct answer is option A, to reduce pain. जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स होती है इसका यूज़ हम काफ़ी कंडीशन में करते हैं, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे भी करते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ के टाइम पे भी करते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है, कैंसर में भी इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ में भी करते हैं, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main use of aspirin, option A to reduce pain and inflammation, option B to prevent infection, option C to reduce fever, option D to lower blood pressure। एस्पिरिन जो है ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। इसका यूज़ हम पेन में, इन्फ्लामेशन और अर्थराइटिस की कंडीशन में करते हैं, और इसका यूज़ हार्ट अटैक से के रिस्क को कम करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, स्ट्रोक्स और ब्लड क्लॉटिंग से बचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, ताकि बॉडी में ब्लड क्लॉट ना हो, उस टाइम इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेन यूज़ तो इसका यही है कि ब्लड को क्लॉट ना हो, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है एस्पिरिन का। और इसका यूज़ हम वैसे ये नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती है, पेन के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और इन्फ्लेमेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, टू रिड्यूस पेन एंड इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Pseudoepinephrine is used for option A to reduce pain, option B to reduce nasal congestion, option C to prevent allergy, option D to reduce fever। Pseudoepinephrine का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टू रिड्यूस नेजल कंजक्शन, नाक की सूजन को कम करने के लिए। ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, ये नेजल डिकंजक्टेंट्स क्लास से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main function of tranquilizer, option A to reduce anxiety, option B to reduce pain, option C to reduce fever, option D to prevent infection। सही आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन ए, टू रिड्यूस एंजाइटी।
ट्रांसक्लोजर का मुख्य कार्य क्या है? चिंता को कम करना, टू रिड्यूस एंजाइटी। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? एंजाइटी कंडीशन में, इंसोम्निया की कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। ये रिड्यूस कर देते हैं स्ट्रेस और टेंशन को, ठीक है। और जो ट्रांसक्लोजर है जैसे कि डाइजिपम है, ठीक है, और बेंजोडाइजिपम है, और उसके अलावा फिनोथायोजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी माइक्रोबियल ड्रग आर इफेक्टिव अगेंस्ट ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन एंटी माइक्रोबियल दवाओं किसके खिलाफ प्रभावी होती है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन इज ए टाइप ऑफ विच ड्रग? ऑप्शन ए एंटी फंगल, ऑप्शन बी एंटी वायरल, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी एंटी थायराइड। पेनिसिलिन एक प्रकार की किस प्रकार की दवा है ये? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी एंटीबायोटिक है ये। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो पेनिसिलिन जो होती है इसका यूज़ सबसे ज़्यादा ईयर इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, स्पेलिस की कंडीशन में और इसका यूज़ किया जाता है। और ये पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी दो टाइप की आती है। और इसके जो हिस्ट्री की बात करें तो ये इसके जो कुछ साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, ठीक है। और अब इस पेनिसिलिन जो है ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है पेनिसिलिन जी और एक होती है पेनिसिलिन वी। ये जो दोनों ही है ये नेचुरल पेनिसिलिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। लेकिन जो पेनिसिलिन जी और वी है एक तो आईवी रूट से दी जाती है और एक दी जाती है ओरली रूट से, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिसिलिन जी और वी की। तो पेनिसिलिन जी जो है ये तो हमारी आईवी रूट से दी जाती है और आईवी और आईएम। और जो पेनिसिलिन वी जो है ये हमारी ओरली दी जाती है, ठीक है। जैसे कि पेनिसिलिन, ये ध्यान रखना पेनिसिलिन जी और वी में कि जो जी है वो तो आईवी और आईएम रूट से दी जाती है और वी जो है वो ओरली दी जाती है। काम दोनों का एक ही है लेकिन इनके रूट अलग अलग है। और जो पेनिसिलिन जी और वी जो है ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया पे काम करती है ये। और पेनिसिलिन वी जो है वो मोर एसिडिक स्टेबल है देन पेनिसिलिन वी। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो पेनिसिलिन वी इज मोर एसिड स्टेबल देन पेनिसिलिन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the main function of analgesic? Option A to reduce pain, option B to reduce fever, option C to prevent allergy, option D to treat infection। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए टू रिलीव पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोक्विनिन इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी इन्फेक्शन। क्लोरोक्विनिन फॉस्फेट इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट मलेरिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ड्रग अब्जॉर्प्शन मीन्स? ऑप्शन ए इफेक्ट ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम।